कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप बहुत खुशहाल होंगे और आपको पढ़ाई में मन लग रहा हो। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो व्याकरण पाठ है समास। समास यह कक्षा 10वीं के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटक है, जिस पर बच्चों को 4 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। अब समास क्या है, समास किसे कहते हैं, इसे हम विस्तृत रूप से जान लेंगे। देखिए, समास इस शब्द का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण, अर्थात किसी भी शब्द का छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को समास कहते हैं। अब अन्य शब्दों में कहा जाए तो जहाँ पर कम से कम शब्दों में हमें अधिक से अधिक अर्थ प्रकट हो जाता है, वह समास कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, रसोई के लिए घर, रसोई घर। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। नील और कमल, नीलकमल। राजा का पुत्र, राजपुत्र। अब रसोई घर यह शब्द जब बनता है, तब हम देखते हैं कि के लिए इन दो पदों का लोप हो चुका है, अर्थात वह लुप्त हो गए हैं, गायब हो गए हैं। समास में जब समस्त पद बनाने की प्रक्रिया होती है, तो समास विग्रह में जो कुछ शब्द होते हैं वही बीच में से हटाए दिए जाते हैं, जिसके कारण एक संक्षिप्त एवं अर्थपूर्ण शब्द हमें प्राप्त हो जाता है। अब बच्चों, समास किसे कहते हैं यह तो हमने जान लिया है, परंतु समास की व्याख्या को अधिक रूप से समझने के लिए हमें समास के अंग के बारे में जानना भी जरूरी है। सबसे पहले हमने देखा समास की व्याख्या, इसके बाद हम देखेंगे समास के अंग और तदुपरांत हम देखेंगे समास के भेद कितने और कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं समास के अंग। अब यहाँ पर समास के अंग 4 होते हैं। पहला है समस्त पद, समास विग्रह, पूर्व पद और उत्तर पद। ये समास के 4 अंग होते हैं। मैं पुनः दोहराती हूँ, समास के 4 महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें समस्त पद, समास विग्रह, पूर्व पद तथा उत्तर पद, यह समास के अंग है। अब समस्त पद किसे कहते हैं, तो समास के नियमों से निर्मित शब्द, सामासिक शब्द कहलाता है, वह होता है समस्त पद। इसे समस्त पद भी कहा जाता है, सामासिक शब्द भी कहा जाता है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह गायब हो जाते। जैसे देखिए, राजपुत्र, इसमें राजा का पुत्र, तो का यह विभक्ति चिन्ह यहाँ से लुप्त हो गया। जैसे माता पिता, और आगे देखते तो माता और पिता, इसमें से और हटा दिया जाता है, तो वह समस्त पद बन जाता है। अब समस्त पद कि हमने कि समास शब्द को देख लिया। समास विग्रह यह उसका दूसरा महत्वपूर्ण अंग है कि सामासिक शब्दों के बीच जो संबंध है स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह के बाद सामासिक शब्द गायब हो जाते हैं, अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं, उसे समास विग्रह कहते हैं। अब देखिए, जैसे हमने एक उदाहरण यहाँ पर लिया है, माता पिता। माता और पिता यह उसका समास विग्रह हुआ। जैसे अभी हम परिभाषा देख रहे थे, उस वक्त हमने देखा कि रसोई घर, रसोई के लिए घर, यह क्या हो गया, समास विग्रह हो गया। अब जब समास बनता है, तो समस्त पद बनता है, तो उसमें 2 शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, और व्याकरणिक दृष्टि से व्याकरणिक नियमों के अनुसार समस्त पद में जो 2 शब्द होते हैं, उसमें पहला जो शब्द होता है उसे पूर्व पद इस नाम से पुकारा जाता है, पूर्व पद के रूप में जाना जाता है। यह समास का एक महत्वपूर्ण अंग है। और दूसरा शब्द उसे उत्तर पद इस नाम से जाना जाता है, या उत्तर पद से
पुकारा जाता है। तो यहाँ हमने देखा बच्चों कि समास के अंग कितने और कौन कौन से हैं। तो समास के अंग 4 होते हैं, जिसमें समस्त पद, समास विग्रह, पूर्व पद और उत्तर पद, यह समास के 4 अंग हैं। अब चलिए बच्चों हम पहले देखेंगे समास के भेद। अब देखिए कि समास के भेद और समास के अंग, इसमें क्या फर्क है। तो जो पार्ट है, अवयव है, वह समास के अंग है, और वहाँ पर जो है कि उसके टाइप्स जो है वह समास के भेद होते हैं। भेद अलग है और अंग अलग है। भेद उसके प्रकार है और अंग जो है वह किस प्रकार से शब्द बनता है उसे जो है वह स्पष्ट कर देता है। अब इसमें देखिए समास के जो है महत्वपूर्ण 4 भेद है। तो इसमें जो है कि अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, ये जो उसके मुख्य भेद है। मैं पुनश्च दोहराती हूँ, समास के 6 भेद हैं, जिसमें एक है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। यह जो है समास के 4 भेद है। तो बच्चों आपको समास किसे कहते हैं, समास के अंग कौन से हैं और उसके भेद कौन कौन से हैं, यह बात जो है अब तक स्पष्ट हो चुकी होगी। आइए बच्चों समास के कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे, जिसमें पहला शब्द है गजानन। अब इसमें जो है गजानन यह शब्द जो है वह समस्त पद कहलाएगा। गज यह पूर्व पद है, आनन जो है वह उत्तर पद है। गज का आनन है जिसका, अर्थात गणेश, यह जो है उसका क्या हो गया है, समास विग्रह। अब दूसरा शब्द देखते हैं त्रिनेत्र। इसमें त्रि जो है पूर्व पद है, नेत्र उत्तर पद है। त्रिनेत्र को हम समस्त पद कहेंगे। 3 नेत्र है जिसके, अर्थात शिवजी, यह उसका समास विग्रह हो गया। तो समास के अंग हमने कितने देखे हैं, 4 देखे हैं, जिसमें समस्त पद, त्रिनेत्र, पूर्व पद त्रि अर्थात 3, उत्तर पद नेत्र और समास विग्रह 3 नेत्र है जिसके, अर्थात शिवजी। अगला शब्द है नीलकंठ। नीला है जिसका कंठ। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। अब देखिए 9 ग्रह, पूर्व पद कौन सा हो गया बच्चों, 9, और उत्तर पद कौन सा हो गया, ग्रह। तो यहाँ पर 9 ग्रहों का समूह, यहाँ पर समास विग्रह करते समय का समूह, यह शब्द जो है जुड़ गए हैं। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। चरण कमल, चरण कमल, इसका समास विग्रह कैसे होगा, कमल के समान चरण। पूर्व पद चरण कमल, उत्तर पद, पूर्व पद चरण, उत्तर पद कमल, समस्त पद चरण कमल और समास विग्रह है कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो गगन। नील क्या हो गया बच्चों, यस बिल्कुल सही है, पूर्व पद। और उत्तर पद कौन सा है, गगन। समस्त पद कौन सा है फिर, नील गगन, और इसका समास विग्रह हो गया है नीला है जो गगन। चंद्रमुख, यह समस्त पद है, पूर्व पद चंद्र, उत्तर पद मुख। चंद्र जैसा मुख। तो बच्चों अब तक हमने समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा, समास के अंग, समास के भेद कितने और कौन कौन से हैं, इसके बारे में उदाहरण सहित जानकारी ली है। हमारे समास के दूसरे भाग में हम
समाज के भेदों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। उदाहरण सहित एवं व्याख्या सहित उसका स्पष्टीकरण कार्य हम आने वाले दूसरे भाग में जरूर देखेंगे। तब के लिए आपसे लेते हैं विदा। आप सभी खुशहाल रहें, मस्त रहें और फिर से हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।